कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाहौर से, और कादिर हमें बताएंगे इसके हवाले से डिटेल्स में, क्योंकि कादिर वहाँ मौजूद थे ड्यूरिंग दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कादिर ने वहाँ सवाल भी पूछा था मोहम्मद हफीज़ से। कादिर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सवेरा। सो कादिर, क्या व्हाट्स दी अपडेट? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो सब बहुत ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ स्मूथली हो जाए, और अगर हर चीज़ स्मूथली हो रही होती तो हमें एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगता है कि ऐसे कैसे हो गया कि इतनी शराफत से किसी सीनियर प्लेयर ने जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, और पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, और कुछ बीच में कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हम जब भी रिसेंट पास में पलट के देखते हैं तो बहुत ही रेयर इंसिडेंट लगता है ये। देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने सवेरा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो शुरू से ही रहा है मोहम्मद हफीज़ का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के दरमियान। हमने जिस तरह देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी और मोहम्मद हफीज़ जो है वो गुज़श्ता साल जो है T10 टूर्नामेंट खेलने के लिए गए हुए थे अबू धाबी में, और उन्होंने कहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा। अवेलेबिलिटी उन्होंने शो की थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर हैं जाकिर खान और वसीम खान, उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को कहा था कि ये स्पेसिफिक डेट है, इस पर आप आ जाए वापस। जिस पर मोहम्मद हफीज़ काफ़ी नाराज़ भी हुए थे और उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी जो है मेरे पास सबूत भी हैं, ईमेल्स भी हैं, तो मैं वापस आकर दिखाऊंगा। जिसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने एक मरतबा फिर पहले वापस आने से पहले यू टर्न लिया, उन्होंने T10 लीग खेली, लेकिन वापस आते साथ ही फिर उन्होंने टीम को भी ज्वाइन किया। अभी थोड़ी देर पहले हमने वर्ल्ड कप से पहले देखा कि मोहम्मद हफीज़ डेंगू का शिकार हो गए थे और उन्होंने नेशनल T20 टूर्नामेंट भी नहीं खेला। इसी तरह वर्ल्ड कप में आए, वर्ल्ड कप में भी कोई हाथरखा कारकर्दगी नहीं थी। अलबत्ता मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 मरतबा कहा कि 2019 के वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने यह सोच लिया था कि अब जो वर्ल्ड कप आएगा आइंदा वो उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा, और वो अपनी इनिंग्स के इख्तितामी जो मैचेस हैं वो खेलेंगे। 2020 में जो वर्ल्ड कप था वो मुलतवी हुआ। अब जो 2021 वाला जो वर्ल्ड कप था, हालांकि 2020 में मोहम्मद हफीज़ लीडिंग रन स्कोरर थे T20 क्रिकेट में, तो उन्होंने पूरे साल में सबसे ज़्यादा रन्स भी बनाए थे, बड़ी अच्छी फॉर्म भी डेवलप हुई थी, लेकिन 2021 में उतार चढ़ाव का शिकार दिखाई देते रहे। तो मोहम्मद हफीज़ अब 2021 का जो वर्ल्ड कप है उसके बाद आप देखें कि बांग्लादेश टूर गया, उस पर उन्होंने कहा कि वो नहीं जा सकते, अवेलेबिलिटी उन्होंने शो नहीं की। हालांकि वो UAE से बांग्लादेश रवाना हो रहे थे और उसके बाद बांग्लादेश उन्होंने नहीं गए और T10 लीग को उन्होंने इतिहाद में शामिल किया। तो आप देखें कि मोहम्मद हफीज़ का मतलब है पहले से ही ज़ेन बना चुके थे। और चेयरमैन आज जो सवाल हुए उसमें भी उन्होंने कहा कि वहाँ पर जब लीग खेल रहे थे तो उसमें उन्होंने अपने फैसले से आगाह करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा से काफ़ी मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रमीज़ राजा ने उनके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला, और उन्होंने कहा कि फिर आकर उन्होंने रमीज़ राजा से मुलाकात की और फिर उसके बाद उनको अपने फैसले से आगाह किया, जिसके फैसले का उन्होंने एहतराम भी किया। तो आप देखिए कि मोहम्मद हफीज़ का 18 साल कैरियर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। पाकिस्तान को नो डाउट उन्होंने काफ़ी मैचेस भी जितवाए हैं, लेकिन अब जो है वो रमीज़ राजा चुके ये पहले भी इशारा दे चुके थे कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ जैसे जो सीनियर प्लेयर हैं अब उनको रेस्ट करना चाहिए और नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज़ म्यूचुअल कंसेंट के साथ रिटायरमेंट नहीं ली, अलबत्ता उन पर प्रेशर था एज ए सीनियर क्रिकेटर कि वो अब काफ़ी उन्होंने अरसा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया है। अब नए जो खिलाड़ी हैं जो बाहर डगआउट में बैठे होते हैं उनको मौका दिया जाए, तो इसलिए मोहम्मद हफीज़ ने ये अच्छा समझा कि अब मज़ीद उनको कोई फेयरवेल मैचेस तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अलबत्ता उन्होंने रिटायरमेंट आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है फॉरेन बिल्डिंग पर रिटायरमेंट अनाउंस की, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कैरियर रहा, वालिदैन की सपोर्ट रही। अलबत्ता उन्होंने ये बड़ा जोर दिया कि उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग के हवाले से ख़ास तौर पर मैं स्टैंड किया था और उस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था और उन्होंने मुझे ही तनकीद का निशाना बनाया था। हालांकि जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाता है, जो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाता है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम नहीं है, और मेरा वो जो डिसीजन था मैं उस पर अभी भी कायम हूँ कि मैच फिक्सर्स को पाकिस्तान की नुमाइंदगी दोबारा नहीं करनी चाहिए जिसको। और बड़ी बात ये उन्होंने की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर, और रिटायरमेंट उन्होंने कहा कि अपना फैसला था और उन्होंने सोच लिया था कि 2019 के बाद जो भी वर्ल्ड कप आएगा उसमें पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे, और उनकी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता। तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला ये तो सारी डिटेल्स में उन्होंने बिल्कुल बात बताई है।